चलिए भैया, आज की क्लास में हम पढ़ाते हैं समास। ठीक, आज का क्लास होगा हम लोग का समास। समास किसे कहते हैं, समास के भेद क्या हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, समास देखिए, समास क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप। इसकी परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक समूह शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही समास कहते हैं। ठीक, समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, छठवां होता है बहुव्रीहि समास। ठीक, समास यही होते हैं। समास का मतलब होता है छोटा रूप। ठीक, यह दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बना होता है। ठीक, इसमें नए शब्द जो उत्पन्न होता है वही समास होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब देखिए, इसमें 2 शब्द आ गए सार्थक शब्द, और उसी का विग्रह करने पे नया शब्द आ गया। अब देखिए भैया, समास को ये प्रश्न उठेगा ना कि नहीं, समास को हम, समास के भेद को कैसे पहचानेंगे। ठीक, समास एक शब्द एक लाइन में याद हो जाएगा। एक ट्रिक है समास के भेद को याद करने का, ट्रिक है अब तक द्वंद्वी, 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 ये कहो समास का भेद याद। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द्व से द्वंद्व समास, दि से द्विगु समास। यही है अब तक द्वंद्वी, अब तक द्वंद्वी। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द से द्वंद्व समास, दि से द्विगु समास। ठीक है भैया, देखिए भैया, समास का हम पहले प्रकार के बारे में, पहले भेद के बारे में जानते हैं। अव्ययी भाव समास से क्या होता है भैया। देखिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो या अव्यय लगा हो वही क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो या प्रारंभ का पद अव्यय हो वही क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे देखिए, उपसर्ग क्या, अथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति, ऐसे उपसर्ग लगे रहते हैं, वहीं पे होता है अव्ययी भाव समास। जैसे उदाहरण देख लीजिए, यथा संभव, अनुरूप, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट। देखिए, यथा संभव में यथा धन संभव, यथा क्या है भैया, प्रथम ये उपसर्ग है। अनुरूप में जो है अनु उपसर्ग है। देखिए, यथा आ गया, अनु आ गया, फिर आ गया, आ, प्रति आ गया, भर आ गया, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। यथा संभव, यथा धन संभव, जैसा संभव हो। फिर है अगला, अनुधन रूप, रूप के योग्य, आ जन्म, आ धन जन्म, जन्म से लेकर प्रतिधन दिन, प्रत्येक दिन, भर पेट, भर पेट, पेट भर भोजन करो। भैया, समास का दूसरा भाग है तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, इसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए, कारक चिन्ह क्या है। जैसे का, की, को, ने, के लिए, से, मैं, पर आदि, यह क्या है, कारक चिन्ह। इन चिन्हों का लोप होता है, वही क्या है, तत्पुरुष समास है। जैसे उदाहरण, यश प्राप्त, उदाहरण है यश प्राप्त, यश को प्राप्त, मन चाहा, मन से चाहा, यश यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, राजपुत्र, राजा का पुत्र। देखिए, इसमें जो है मन चाहा, कोई नायिका है या कोई भी
औरत है अपने ससुराल से घर जाती है, उसकी सखी सहेलियां जो है पूछती हैं, अपने सखी सहेलियों से चर्चा करती है कि नहीं मेरे पति देव जो है मन चाहा है। ठीक, तो कहती है कि मन चाहा है मतलब मन से चाहने वाले हैं, वही क्या है, मन चाहा है। ठीक, चलिए भैया हम अगले समास पे चलते हैं। हमारा तीसरा समास है कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास में प्रथम पद, कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। ठीक है, कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है, उसे ही हम कहते हैं कर्मधारय समास। इसमें देखिए भैया इस समास को पकड़ने का टिक देखिए, विग्रह के समय जब हम विग्रह करते हैं उस समय जो, के, समान, ये तीन चीज़ ध्यान रखिए। जो के समान जहाँ विग्रह करने पर आए वही समझ आए कि कर्मधारय समास होता है। ठीक, उदाहरण देखिए, चरण कमल, कमल के समान, देखिए समान आ गया, के समान चरण। कमल नयन, कमल के समान, यहाँ भी देखिए नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक, लाल मणि, लाल है जो, देखिए जो आ गया, लाल है जो मणि। अधमरा, आधा है जो मरा। ठीक, महापुरुष, महान है जो पुरुष, इत्यादि जो होते हैं हमारे कर्मधारय समास होते हैं भैया। ठीक, कोई डाउट हो तो एक बार और बता दें। देखिए विग्रह के समय, इसमें देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, विग्रह जब हम कर रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, चरण कमल। ठीक है, अब इसका विग्रह करेंगे चरण धन कमल, या कमल चरण भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो देखिए कमल के समान चरण, चरण मीन्स पैर होता है। कमल नयन, देखिए यहाँ पे कमल धन नयन, नयन मीन्स आँख होती है, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा जो होता है। लाल मणि, लाल है जो मणि। अधमरा, आधा है जो मरा। महापुरुष इत्यादि। चलिए भैया हम चलते हैं द्वंद्व समास के बारे में देखते हैं जी। ठीक है, जो समास का चौथा पार्ट है। द्वंद्व समास में दोनों पद के बीच में, ठीक है, दो पद जैसे हैं, जैसे माता पिता, ये क्या हैं, दो शब्द हैं। भाई बहन, दो शब्द हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह ऐसे, ठीक है, लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो वह क्या होता है, द्वंद्व समास होता है भैया। ठीक है, देखिए उदाहरण में नदी नाले, ये क्या हो जाएगा भैया, योजक का मतलब ये और से हो जाएगा, नदी और नाले। पाप पुण्य, ये देखिए इसमें भी योजक है, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा, या ऐसे भी कह सकते हैं ऊंच या नीच। ठीक, माता पिता, माता और पिता। छल कपट, ठीक, खरा खोटा, ये सब क्या हैं, भाई बहन। ठीक, ये सब क्या हैं, द्वंद्व समास। चलिए भैया हम देखते हैं द्विगु समास। ठीक है, जो समास का पांचवां भाग है द्विगु समास। द्विगु समास का क्या मतलब होता है कि जिस समास में, ठीक, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो, ठीक, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले, वहाँ क्या होता है भैया, द्विगु समास। ठीक, जैसे उदाहरण में देखिए दोपहर, दोपहर का, ठीक है, दोपहर, दोपहर वाला, सुबह और शाम। ठीक, तिरंगा, तीन रंगों का, तीन रंगों का तिरंगा। नवरात्र, नवरात्रि का। चौराहा, चार रास्ते या चार राह। त्रिकोण,
तीन कोणों वाला, इसे ही यहाँ पे देखिए सब में जो है, देखिए इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। ठीक, यही बता रहा है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूहवाचक हो वह इसी को क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। देखिए ये समास का आखिरी भाग बहुव्रीहि समास। ठीक, इसको हम देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास वे समास होते हैं जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वही क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। नोट देख लीजिए, इसमें देवी देवताओं का नाम ज़्यादा होता है। इस समास में देवी देवताओं का विग्रह करने पर आपको देवी देवताओं का नाम ज़्यादा मिलेगा, यही होता है बहुव्रीहि समास। जैसे उदाहरण देखिए, घन श्याम, घन के समान हैं जो, घन के समान हैं जो अर्थात कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक, उदर माने पेट, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। 10 आनन, 10 आनन, ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक, यही है हमारे हैं बहुव्रीहि समास। और होते हैं बहुत सारे, मृत्युंजय हो गया, गंगाधर हो गया, इत्यादि बहुत सारे बहुव्रीहि समास हैं। ठीक, चलिए भैया एक बार हम समास को पुनः रिवीजन कर लेते हैं। देखिए समास किसे कहते हैं, यह बहुत ही ट्रिकी भाषा में समास है, बहुत ही कम, आपकी बहुत ही छोटी वीडियो में, बहुत स्मॉल वीडियो में पूरा निचोड़ मिल जाएगा, पूरा पहचानने का तरीका मिल जाएगा। देखिए 2 समास किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देख लीजिए। मतलब समास का छोटा रूप क्या होता है, समास का मतलब छोटा रूप। अब इसकी परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास के भेद देख लीजिए, समास के भेद इसी ट्रिक में, ये ट्रिक है भैया, अब तक द्वंद्वी, अब तक द्वंद्वी, अब तक द्वंद्वी। अ से मतलब अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द्व से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास। ये हमारे 6 भाग हो गए इसके। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये हमारे समास के भाग हैं। और कितने शब्द हैं, बस मात्र 3 शब्दों का टिक है। अब तक द्वंद्वी, अब तक द्वंद्वी, ये मतलब अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, दो से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास। सबको याद हो गया। अब देखिए देखते हैं हम इसको, पहला को देखते हैं, अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, ठीक, जिस शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, या जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए इसमें उपसर्ग यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, ये सब क्या उपसर्ग हैं। देखिए जैसे उदाहरण में देख लीजिए, यथा संभव, यथा धन संभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, अनुधन रूप, रूप के योग्य। आजन्म, आधन जन्म, जन्म के से लेकर। प्रतिधन दिन, प्रति प्रधन दिन, ठीक, प्रतिधन दिन बराबर प्रत्येक दिन। भर पेट, भर धन पेट, पेट भर, ठीक। अब है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं। तत्पुरुष समास को, तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, ठीक, तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे का, की, को, के लिए, मैं, के लिए, मैं, पर से आदि। जैसे का, की, को, के लिए, मैं, पर आदि, इसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। उदाहरण है यश प्राप्त, यश को प्राप्त,
मन चाहा, मन से चाहा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, धर्मवीर, धर्म में वीर, आप बीती, आप पर बीती। ठीक। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक। प्रथम पद जो होता है दूसरे पद की, दूसरे वाला पद की विशेषता बताता है, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नोट में देख लीजिए, दूसरे पद की तुलना करने पर या जो के समान आए। ठीक। या इसका विग्रह करने पर या आए, जो आए, के समान आए, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय होता है। जैसे चरण कमल या कमल चरण, कमल के समान पैर या चरण, कमल नयन, कमल के समान नयन या आँख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, लाल मणि, लाल है जो मणि, महापुरुष, महान है जो पुरुष, अधमरा, आधा है जो मरा। ठीक। अगला है चौथा, देखिए द्वंद्व समास। इसके बारे में देख लीजिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यदि दोनों शब्दों के, दोनों पदों के बीच में, इसमें देखिए द्वंद्व का मतलब द्वंद्व, दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है, वही क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और विग्रह करने पर या एवं आए। ठीक है। या एवं आए, वहाँ द्वंद्व होता है। जैसे नदी नाले, नदी और नाले, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा, खरा खोटा, खरा और खोटा, छल कपट, छल और कपट। अगला है भैया द्विगु, 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 द्विगु। इसका द्वंद्वी, द्विगु जो है, द्विगु समास को देखिए, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो। इसमें क्या होता है भैया, संख्यावाचक, पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। जैसे तिरंगा, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ती जो है तीन का संकेत करता है ना, संख्यावाचक हो या संख्या का समूह का पता चलता है, वहीं क्या होता है, द्विगु समास होता है। उदाहरण जैसे देख लीजिए, दोपहर, ठीक, तिरंगा, नवरात्र, चौराहा, त्रिकोण इत्यादि बहुत सारे हैं। अब है भैया बहुव्रीहि समास। इसका देख लीजिए, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद मिलकर के, अर्थात दोनों पद मिलकर के एक नए पद की ओर संकेत करते हैं, वही क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसमें देवी देवताओं के नाम अधिकतर होते हैं। ठीक है। बहुव्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें देवी देवताओं के नाम अधिक पाए जाते हैं। जैसे घनश्याम, लंबोदर, गंगाधर, दशानन, मृत्युंजय। ठीक। ये सब क्या हैं भैया, बहुव्रीहि समास हैं। ठीक। समास आप लोग का समाप्त, समझ में आया।